हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स के एटॉमिक मोलिकुलर एंड लेज़र फिजिक्स के पेपर की यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज। इस यूनिट नंबर 2 के कई पार्ट्स हैं जिसके हमने फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। टोटल इसमें 15 एमसीक्यूज है, लेकिन यहाँ पर ये पार्ट के इसमें देखे जाए तो मेनली तो दो ही पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ सब पार्ट्स बनाए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने 15 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, तो ये तो आप वीडियो से देख लेंगे। लेकिन जो अगला पार्ट होगा जिसके और आगे के एमसीक्यूज होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, लेकिन वो उसके आंसर आपको हम नहीं बताएंगे, उसके आंसर आपको खुद ही बताने होंगे। वो एक तरह का मॉक टेस्ट होगा, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देने होंगे। और अगर आप चाहेंगे कि उनके आंसर की हम दें तो उसकी आंसर की हम आपको अगले ही दिन अपने वेबसाइट पर दे देंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा वो मॉक टेस्ट वीडियो होगा। उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसी तरह के ही, हो सकता है 10-15 क्वेश्चन ही मिले, इन्हीं से रिलेटेड होंगे, जहां पर अगर वो कर लेंगे और ये कर लेंगे आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीमन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो इसका आंसर क्या आएगा? रीमन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फील्ड। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीमन इफेक्ट कुड नॉट बी प्रूव्ड बाय डैश। जीमन इफेक्ट कुड नॉट बी प्रूव्ड बाय डैश। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्वांटम मैकेनिक्स, सेकंड है बोर्स मॉडल, थर्ड है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स, और चौथा है एलएस कपलिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोर्स मॉडल। इसका आंसर भी क्या? ऑप्शन नंबर बी, बोर्स मॉडल। नेक्स्ट है, द जीमन इफेक्ट इज नॉट यूज्ड इन डैश। द जीमन इफेक्ट इज नॉट यूज्ड इन डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है एनएमआर, ऑप्शन नंबर बी है एमआरआई, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स, एंड डी है लेजर कूलिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। द जीमन इफेक्ट इज नॉट यूज्ड इन ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो फॉर्मूला सही है, इसका एक्सप्रेशन सही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, रूट एन मल्टीप्लाई एन प्लस 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, रूट एन मल्टीप्लाई एन प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट हायर मैग्नेटिक फील्ड्स द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज डिस्टर्ब्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डैश। एट हायर मैग्नेटिक फील्ड्स द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज डिस्टर्ब्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डैश। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है स्टार्क इफेक्ट, बी है इनवर्स जीमन इफेक्ट, सी है पास्टन-बैक इफेक्ट, एंड डी है एनोमलस जीमन इफेक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पास्टन-बैक इफेक्ट। At higher magnetic fields, the splitting of spectral lines is disturbed. This effect is called Paschen-Back effect. Option number C. आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन, the perturbation due to the magnetic field is given by dash. The perturbation due to magnetic field is given by dash. तो इसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है म्यू बी, ऑप्शन बी है म्यू ई, ऑप्शन सी माइनस म्यू ई, ऑप्शन डी है माइनस म्यू बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइनस म्यू बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीमन इफेक्ट इज यूज्ड टू स्टडी विच प्रॉपर्टी ऑफ सन। जीमन इफेक्ट इज यूज्ड टू स्टडी विच प्रॉपर्टी ऑफ सन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सोलर फ्लेयर्स, ऑप्शन नंबर बी है सन स्पॉट्स, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नेटिक फील्ड्स, ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फील्ड्स। जीमन इफेक्ट इज यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सन। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, किस प्रॉपर्टी के द्वारा हम स्टडी करते हैं सन की? वो है मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जीमन एनर्जी इज विच एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड बॉडी। Zeeman energy is which energy of a magnetized body?
ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक एनर्जी, बी है काइनेटिक एनर्जी, सी है पोटेंशियल एनर्जी और डी है टोटल एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल एनर्जी। जीमन एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटाइज्ड बॉडी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्प्लिट लेवल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इज डैश। द नंबर ऑफ स्प्लिट लेवल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज डैश। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? पहला है ऑप्शन 2n, दूसरा है 2n प्लस बी, तीसरा है 12 एंड चौथा है 12 प्लस 1। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12 प्लस 1। द नंबर ऑफ स्प्लिट लेवल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 12 प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल्स ऑफ इन 2p ऑर्बिटल वुड बी डैश। द नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल्स ऑफ इन 2p ऑर्बिटल वुड बी डैश। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ है 4। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3। द नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल्स ऑफ इन 2p ऑर्बिटल वुड बी 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन विच ऑर्बिटल डज द स्प्लिटिंग अकर्स। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, एक तो है नो मैग्नेटिक फील्ड है एक फिगर में और दूसरे में है मैग्नेटिक फील्ड। तो किस ऑर्बिटल में जो स्प्लिटिंग है वो अक्कर होगा? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है एस, बी है पी, सी है डी और डी है एफ। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? वो है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी ऑर्बिटल में। किसमें? पी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट, इसमें पी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग अक्कर होगी। नेक्स्ट है, द लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू द जीमन इफेक्ट एक्सिबिट पोलराइजेशन इफेक्ट्स। द लाइंस जो है, दो लाइंस हैं कोरस्पॉन्डिंग टू जीमन इफेक्ट है, एक्सिबिट करते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। ए है ट्रू, बी है फॉल्स। इसका आंसर आएगा ट्रू। यस, ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट द लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू द जीमन इफेक्ट एक्सिबिट पोलराइजेशन इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe टू पॉजिटिव आयोन इज डैश। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe टू पॉजिटिव आयोन इन डैश। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1.8, ऑप्शन नंबर बी है 2.8, ऑप्शन नंबर सी है 3.8 और डी है 4.8। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4.8। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe टू पॉजिटिव आयोन इज 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट आर एनालोगस टू ईच अदर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। जीमन इफेक्ट एंड द स्टार्क इफेक्ट आर एनालोगस टू ईच अदर। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर मैग्नेटिक मूवमेंट। किन किन का सिमिलर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा? Fe पॉजिटिव 2 और Fe 3 पॉजिटिव। तो जिसका सिमिलर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, Fe एंड Fe पॉजिटिव 2। तो इसमें से Fe एंड Fe 2 पॉजिटिव का सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो ये थे हमारे एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फ्रेंड्स। इसी से रिलेटेड अब अगली वीडियो में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जिसके आंसर आपको खुद ही बताने होंगे। नेक्स्ट डे में आपको जब तक मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, जब तक मुझे कम से कम 10 स्टूडेंट से ज़्यादा के रिप्लाई नहीं आ जाते आंसर्स के, तब तक उसके आंसर की नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप अगले क्वेश्चन ज़रूर कर पाएंगे। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।